ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति ने खाद्य सुरक्षा पर कैबिनेट द्वारा भेजे गए अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए। कैबिनेट ने बुधवार को अध्यादेश राष्ट्रपति को भेजा था, जिस पर राष्ट्रपति ने गुरुवार की रात हस्ताक्षर कर दिए। खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश आने के साथ ही सियासत तेज हो गई है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि वोट बैंक के लिए सरकार ने ये शॉर्टकट रास्ता अपनाया है, जबकि कुछ दिन बाद ही संसद का सत्र शुरू होने वाला है। हालांकि सरकार का कहना है कि अध्यादेश लाने के लिए भी विपक्ष ने ही मजबूर किया है। महज 3 महीने बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार क्यों जल्दबाजी में है, ये समझना गणित का कोई कठिन सवाल नहीं है। खाद्य सुरक्षा बिल अटका तो काफी समय से था। इसके कुछ प्रावधानों को लेकर विपक्षी दल सहमत नहीं है। साथ ही विपक्ष ये भी नहीं चाहता कि इस योजना का श्रेय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ले, और इस श्रेय की खींचतान और वोट बैंक की सियासत के चलते कांग्रेस को अध्यादेश का रास्ता अपनाना ही पड़ा। अब विपक्ष का सवाल ये है कि जब संसद सत्र में कुछ ही दिन बचे हैं, तो फिर अध्यादेश क्यों? इस गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी बिल पार्लियामेंट में लाकर उस पर डिबेट कराकर उसे पास कराने की क्यों नहीं कोशिश की? और इस फूड सिक्योरिटी बिल में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, उन पर हम संसद में बहस करना चाहते हैं और विद सर्टेन अमेंडमेंट्स, कुछ संशोधनों के साथ हम इस बिल को पारित करना चाहते हैं। इतना बड़ा कदम बगैर बहस के ठीक नहीं होगा, लेकिन वो जिस तरह और जो बात सोच करके किए हैं वो जाने, लेकिन मेरा अनुमान है कि चुनाव के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। पिछले 4 साल आपने प्राथमिकता क्यों नहीं दी? क्या कारण था? उस समय आपको याद नहीं था कि 6 करोड़ टन अनाज सड़ रहा है आपके गोदामों में? आपको उस समय याद नहीं था कि हिंदुस्तान में संख्या के हिसाब से सबसे अधिक कुपोषण की शिकार आबादी दुनिया में हिंदुस्तान में है? तब कोई परवाह नहीं थी। खाद्य सुरक्षा के लिए लाए गए अध्यादेश में देश की 67% आबादी यानी 81 करोड़ जनता को सस्ता अनाज मुहैया कराने का प्रावधान है। अध्यादेश के लागू होने के बाद हर महीने एक व्यक्ति को 5 किलो सस्ता अनाज मिलेगा, जिसमें 3 रुपए किलो की दर से चावल, 2 रुपए किलो की दर से गेहूं और 1 रुपया प्रति किलो की दर से मोटा अनाज मिल सकेगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 6 महीने तक 1000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार की सफाई है कि विपक्ष के अड़ियल रवैये के चलते ही अध्यादेश का रास्ता अपनाना पड़ा है। Don't we all recall the November session of 2010 which was wiped out? Don't we recall the monsoon session last year which was completely wiped out? So therefore, it's indeed amusing that the ones who are shedding crocodile tears on parliamentary propriety are also the ones who have acquired a PhD in disruptionitis. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2/3 लोगों को फायदा मिलेगा। इसके तहत 75% गांव और 50% शहरी जनता को अनाज मिलेगा। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को 613 लाख टन अनाज की जरूरत होगी, जिसके लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़ेगा। इसके अलावा सरकार को अनाज रखने के लिए गोदाम बनाने पर 50,000 करोड़ रुपए अलग से खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा 36,000 करोड़ का राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार 10 मिलियन टन अनाज नहीं रख पा रही, तो 600 लाख टन कैसे बटोरेगी? वो कहते हैं 16 करोड़ मीट्रिक टन, यानी 160 मिलियन टन। इसके माने 70% जो अनाज देश में पैदा होता है उसको सरकार खरीदने वाली है। ये 10 मिलियन टन को ही रख नहीं पा रहे हैं, उसके लिए गोडाउन नहीं मिल रहा है। ये 160 मिलियन टन कहाँ रखेंगे? 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने गोदामों में अनाज को सड़ते हुए देखने के बाद सरकार को इसे गरीबों में बांटने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए मानने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा सरकार सब्सिडी पर प्रति साल 85,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, और पिछले साल ही प्रधानमंत्री ने दुहाई दी थी कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष जब इसे वोट खरीदने का हथकंडा बता रही है, तो इसमें क्या गलत है? वरना गरीबों के हितों को देखते हुए ये कानून 2010 में ही आ जाना चाहिए था। इस समय दिल्ली से संजीव त्रिवेदी,
और अनामिका रत्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।